बहुत लोगों के प्रश्न है कि दिवाली के समय में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती उनकी पूजा होती है, तो उनकी पूजा क्यों? राम जी राम। दिवाली का समय नजदीक है और बहुत लोगों के प्रश्न है कि दिवाली के समय में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती उनकी पूजा होती है, तो उनकी पूजा क्यों? कारण वैसे तो कारण बहुत सारे हैं। यद्यपि दिवाली मनाने के कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि दिवाली त्योहार भगवान राम जी से भी जुड़ा हुआ त्योहार मानते हैं। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत, इस प्रतीक को लेकर के दिवाली पर्व मनाया जाता है। अब वो भगवान राम जी की बात हो, चाहे दुर्गुणों पर सद्गुणों की जीत हो, अन्य और भी बहुत सारे प्रसंग पुराणों में प्राप्त होते हैं, उन सबका उद्देश्य यही है। दूसरी बात कि दिवाली हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम इसे नया साल भी मानते हैं। गुजरात के अंदर तो आज भी दिवाली से ही वो लोग अपना बही खाता वगैरह चेंज करते हैं, बोले हमारा यही नया साल है। और नया दिन तो है, नया दिन तो हम लोग मानते हैं कि भाई दीपावली आ गई, यहां से नई शुरुआत करते हैं। ऐसे में जब कोई नई शुरुआत करने की बात हो और उस नए काम में व्यक्ति सफल होना चाहता है, तो 3 जनों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। वो जैसे लक्ष्मी माता, लक्ष्य शब्द से लक्ष्मी बना है। जब बात लक्ष्य की करते हैं तो हमारे सामने आता है टारगेट, कोई गोल, कोई उद्देश्य। तो अगर हम किसी उद्देश्य को लेकर के चले हैं, तब हमें लक्ष्मी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि लक्ष्मी माने खाली पैसा। खाली पैसे की बात नहीं है। धन कई तरह का होता है। लक्ष्मी को लेकर के भी बहुत सारे स्वरूप है ना, धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, है ना, अलग अलग है। तो लक्ष्मी के बहुत सारे अर्थ हैं, पर मैं ये मानता हूं कि हमारा लक्ष्य, एक बात बताइए, कोई व्यक्ति बढ़िया गाड़ी में बैठा हो, गाड़ी चलाना भी जानता हो, लेकिन और वो चला जा रहा है, लेकिन उसको पूछा कि तो किधर जा रहा, तो वो बोला पता नहीं, बस चले जा रहा हूं। जिस व्यक्ति का अपना कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो उस व्यक्ति की यात्रा नहीं रहती, वो भटकाव हो जाता है। ऐसे में हमारे जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितना सपोर्ट हमें चाहिए, वो माता लक्ष्मी से हमें प्राप्त होता है। वो धन भी हो सकता है, वो लोग भी हो सकते हैं, और वो ज्ञान भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसको लेकर के हम आगे बढ़े। तो नंबर 1, इसलिए नए दिन या नए साल की शुरुआत पर लक्ष्मी की पूजा, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करना है। दूसरी बात, अगर हम लक्ष्मी को केवल धन समझें तो चलो भाई, धन तो हमें मिल गया, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया। फोटो में भी आप लोग प्रतीक में देखते हैं, उनके हाथ से सोने के सिक्के बरस रहे हैं। चलो मान लिया कि धन आ गया, लेकिन खाली धन से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी क्या? नहीं, खाली धन से लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। कई लोगों के पास में धन तो आ जाता है, पर बुद्धि नहीं आती है। उनको ये नहीं पता है कि अब इस धन से हम कैसे इस धन को 4 गुना कर सकते हैं, कहां इसको लगाएं। इन्वेस्टमेंट करना नहीं आया, व्यापार करना नहीं आया। ऐसे में हमें गणेश जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि गणपति जो हैं वो विवेक को देने वाले हैं, बुद्धि देने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, लेकिन विवेक को देने वाले हैं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, सही गलत का जो अंतर है, वो विवेक से हमें पता चलता है।
ऐसे में भगवान गणेश जी की आराधना, उनकी पूजा हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि करेगी। और सरस्वती माँ के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि शुरुआत जब हुई स्कूल में गए तब भी वहाँ माता सरस्वती की प्रार्थना करवाई गई, आज भी करवाई जाती है। और हम लोग कहते हैं सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यानी मुझे विद्या चाहिए माँ, मुझे ज्ञान चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूँ मुझे उस क्षेत्र का नॉलेज ही नहीं होगा तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। आज आप मान लीजिए कोई भी धंधा है, कपड़े का धंधा हो, बर्तनों का धंधा हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना हो, आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना, उसके लिए आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों जब मिल जाते हैं तब कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो दीपावली का ये समय है और दीपावली के समय में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का हम पूजन करते हैं। रही बात भगवान राम जी की, तो राम जी की बात भी मैं नकारना नहीं चाहता, क्योंकि वैसे तो देखो राम जी जब आए थे 14 वर्ष पूर्ण करके तो दशहरा मना लिया, रावण मर गया, उसके बाद और फिर दिवाली, इनके बीच में गैप बहुत आ जाता है दिनों का, तो उसी के लिए दिवाली मनाई गई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब राम जी भी आए थे अयोध्या में तो दीपोत्सव मनाया गया था, तो वो भी ज्यादा दिनों का इसमें कोई फासला नहीं था। परंतु ये बात तो सच है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तब दीप जलते ही जलते हैं, खुशियां मनाई ही जाती हैं। मैं यही चाहता हूं कि भगवान राम से, माता लक्ष्मी से, गणेश जी से, सरस्वती जी से, इन सब से हम सीखें, और जब सीखेंगे तब सही मायने में उनकी पूजा मानी जाएगी कि हाँ हमने उनका पूजन किया। और जब आप उनके बताए रास्ते पर चल पड़ेंगे तो सही मायने में ये माना जाएगा कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। तो आइए इस दिवाली इस चिंतन के साथ आप पूजन करें और अपना एक गोल, अपना एक लक्ष्य तय कर लें। जो व्यापार आप कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन के साथ एग्जाम दे रहे हैं, जो भी हो, उन सबके लिए ये साल, इस साल के कुछ महीने आपका टारगेट हो जाए कि मुझे इन महीनों में इतना अचीव कर लेना है, फिर इन महीनों में इतना अचीव कर लेना है, और इस प्रकार प्रोजेक्ट पर काम करते जाइएगा। अगली दिवाली तक देखिए, आप खुद कहेंगे वाकई में इस बार जो पूजा हमने की और जिस माइंडसेट से की वो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।